हेलो स्टूडेंट, हम लोग बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री कवर कर रहे हैं। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री में हम लोगों ने पहली यूनिट स्टार्ट की थी। पहली यूनिट कौन सी है? मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड बिग केमिकल फोर्सेस। ठीक है, पहली यूनिट में हम लोगों ने एक लेक्चर कंप्लीट कर लिया है। एक लेक्चर, पहला टॉपिक है, एक लेक्चर कंप्लीट कर लिया। पहला टॉपिक कौन सा था? रेजोनेंस था। ठीक है, रेजोनेंस की हम लोगों ने डेफिनेशन कवर कर ली है और रेजोनेंस कैसे कैसे मॉलिक्यूल में पाया जाएगा, रेजोनेंस कहाँ कहाँ मिलता है आपको, है ना, कैसे मॉलिक्यूल में रेजोनेंस को हम लोग पहचानेंगे कि किस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस है और किस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस नहीं है, ये सब कुछ हम लोगों ने जान लिया था। आपने देखा है फर्स्ट लेक्चर? नहीं देखा होगा तो आप देख लेना। लेक्चर ये वाला तभी देखिए जब फर्स्ट लेक्चर आप लोग पूरा देख लें, बहुत अच्छे से देख लें। ओके, ठीक। अब चलो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग क्या करेंगे? आज हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे। मतलब कंपाउंड में जो रेजोनेंस होता है उससे रेजोनेटिंग जो स्ट्रक्चर बनते हैं वो हम लोग सीखेंगे। ठीक है, यदि आपको रेजोनेंस नहीं आता है केमिस्ट्री में तो यकीन मान लीजिएगा आपको केमिस्ट्री नहीं आएगी। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा मोस्ट है, अच्छे से समझिएगा। आप लोगों को 30 मिनट में या 35 मिनट में पूरे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने आ जाएंगे। ये बात है मेरा, क्लियर है इतना? चलिए हम लोग क्या करेंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को कुछ पार्ट में डिवाइड करेंगे, है ना। पहला पार्ट है आपको, यदि एलाइलिक पोजीशन पर क्या हो, पॉजिटिव चार्ज हो और वैकेंट ऑर्बिटल हो। एलाइलिक पोजीशन है पॉजिटिव चार्ज और वैकेंट ऑर्बिटल। लास्ट लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर में हमने एलाइलिक पोजीशन को बता रखा है क्या होता है। अगर नहीं देखा है तो सबसे पहले समझ लीजिएगा उसे। ठीक है, अब एलाइलिक पोजीशन फिर से समझ लो, एलाइलिक पोजीशन होती क्या है। देखो जरा, ये सबसे पहले डबल बॉन्डेड सिस्टम होता है। ये सिस्टम कौन सा होता है? डबल बॉन्डेड होता है ना। ये डबल बॉन्डेड कार्बन है ना, ये डबल बॉन्डेड कार्बन है ना। अगर इससे कोई सिंगल बॉन्डेड से कोई भी एटम जुड़ा हो, जिसे मान लेते हैं हमने X जोड़ दिया है, तो ये X जो होगा वो आपका एलाइलिक एटम होगा। क्या होगा? एलाइलिक एटम होगा। अगर X की जगह पर C लगा दें, जैसे मान लेते हैं दूसरा लिख दें सिस्टम, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C लगा दें, तो ये एलाइलिक कार्बन है। अगर हम X की जगह पर N लिख दें तो ये एलाइलिक नाइट्रोजन है। अगर हम X की जगह पर O लिख दें तो ये एलाइलिक ऑक्सीजन है ना। अगर हम X की जगह पर Br लिख दें तो ये एलाइलिक ब्रोमीन है। बात समझ में आ रही ना? बात समझ में आ रही है? देखो जरा, समझने की कोशिश करना ध्यान से। अगर ऐसा कुछ हो डबल बॉन्ड, ऐसा कुछ हो, ये डबल बॉन्डेड सिस्टम है ना, अगर हम एलाइलिक पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज लगा दें तो इसे बोला करते हैं एलाइल कार्बोकैटाइन। क्या बोलते हैं? एलाइल कार्बोकैटाइन। अगर हम क्या कर दें, एलाइल पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज लगा दें तो इसे बोला करते हैं एलाइल कार्ब एनाइन। ये अगर कार्बन पर नेगेटिव चार्ज होता है उसे कार्ब एनाइन बोला करते हैं। पता है ना आपको? अरे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज क्या बोलते हैं? एनाइन बोला करते हैं, है ना। तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है उसे क्या बोलेंगे? कार्बोनाइन बोला गया, है ना। और कार्बन पे यदि पॉजिटिव चार्ज है उसे क्या बोलेंगे? कार्बोकैटाइन बोलेंगे। क्लियर है इतना? चलिए, हमने इसी के बेस पर क्या किया है, हमने क्या किया, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ पार्ट में डिवाइड किया है, कुछ केसेस में डिवाइड किया है। तो पहला केस हम लोग पढ़ेंगे, एलाइलिक पोजीशन पर यदि पॉजिटिव चार्ज हो या वैकेंट ऑर्बिटल हो। पॉजिटिव चार्ज हो या फिर वैकेंट ऑर्बिटल हो, तब हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं जरा इसे समझते हैं। वैकेंट ऑर्बिटल के बारे में हम लोग इस लेक्चर के बाद में कवर करेंगे, बाद में बताएंगे वैकेंट ऑर्बिटल किस तरीके से दिखते हैं। सबसे पहले इतना समझ लो, पॉजिटिव चार्ज किस पोजीशन पर होना चाहिए? एलाइलिक पोजीशन पर होना चाहिए, तो वहां पर रेजोनेंस होता है। हमने आपका पहला एग्जांपल ले रखा है, जरा देखो जरा, ये एलाइलिक पोजीशन है, समझना, ध्यान से समझना। ये आपकी एलाइलिक पोजीशन है। एलाइलिक पोजीशन कैसे पहचाना? डबल बॉन्डेड सिस्टम है, सिंगल बॉन्डेड से जो कार्बन जुड़ा होगा उसे एलाइलिक कार्बन बोलेंगे। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे होगा, जैसे समझने की कोशिश करना। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है। ये होता है इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। कैसे बनाया? या तो आप क्या करो, बड़ा सिंपली नंबरिंग करके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दो। क्या करो, नंबरिंग करके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दो। कैसे करेंगे आप लोग? इसका जिस पर पॉजिटिव चार्ज है इसे बंद देना है। एलाइलिक पोजीशन जिस पर पॉजिटिव चार्ज है उसे क्या देना है? बंद देना है ना। और डबल बॉन्डेड कार्बन को 2 और 3 देना है। बात समझ में नहीं आई? अरे एलाइलिक पोजीशन वाले कार्बन को क्या देना है? बंद देना है। डबल बॉन्डेड कार्बन को 2 और 3 देना है। 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड बनाना है। देखो डबल बॉन्ड बना दिया और 3 पर पॉजिटिव चार्ज लगाना है। 1 और 2 के बीच में क्या लगाना है? डबल बॉन्ड। देखो स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट है, ये स्ट्रक्चर नंबर सेकंड है। देखो 1 और 2 के बीच में अगर इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है तो 1 और 2 के बीच में क्या लगाना है? डबल बॉन्ड। कर दिया डबल बॉन्ड, और 3 पर क्या कर दिया? पॉजिटिव चार्ज कर दिया, पॉजिटिव चार्ज। बात समझ में आएगी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेगा इसका, है ना।
चलो अगर आपसे ये पूछे बताओ जरा इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे होगा, सुनना और समझना ध्यान से। जैसे मान लेते ये है आपका, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे सर, तो सबसे पहले ये थी, सबसे पहले हम लोग नंबरिंग कर लेते हैं। कैसे, एलाइलिक पोजीशन को क्या देना है, 1 देना है, और डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड सिस्टम को क्या देना है, 2 और 3 देना है। एलाइलिक पोजीशन कौन सी है, ये वाली है ना, देखो डबल बॉन्ड सिस्टम है ना, ये देखो डबल बॉन्ड सिस्टम है ना, ये डबल बॉन्ड सिस्टम से सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन को क्या बोलेंगे, एलाइलिक कार्बन बोलेंगे। ये एलाइलिक कार्बन है ना, तो इसे तो 1 देना है, 1 दे दिया। 2 और 3 किसे देना है, इसके बाद 1 इसे दी, डबल बॉन्ड क्या देना है, 2 और 3 देना है। ठीक, अब क्या होगा, कैसे बनेगा इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जो समझना ध्यान से। पूरा पहले ये लिख लो, CH2, इसमें तो हमने नंबरिंग की नहीं अभी, है ना, CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH, ठीक, समझना ध्यान से। और क्या है, CH है, और क्या है, CH2 है। ये 1 था, ये 2 था, ये तो 3 था। 1 और 2 के बीच में क्या देना है, 1 और 2 के बीच में क्या देना है, डबल बॉन्ड देना है, डबल बॉन्ड दे दिया। और 3 पर क्या लगाना है, पॉजिटिव चार्ज लगा दिया, ये पॉजिटिव चार्ज है। अरे यहाँ पे देख लो, 1 2 3, बात समझ में आ रही है आपको। 1 और 2 के बीच में क्या लगाना है, डबल बॉन्ड, 3 पर क्या लगाना है, पॉजिटिव चार्ज लगाना है। अब इसे देखो, क्या इसमें रेजोनेंस आगे हो सकता है, इधर देखो रेजोनेंस आगे हो सकता है या नहीं हो सकता है, देखो तो पहचानना सीखो रेजोनेंस कैसे हो सकता है। इसे मिटा दें, नंबरिंग को हमने नंबरिंग कर तो ली है, रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बना तो लिया है, चलो हम मिटा देते हैं ना, सुनना और समझना ध्यान से। अब ये आपका रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बन गया, इसका ये क्या, ये भी आगे रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बना सकता है क्या, जस्ट समझो ध्यान से, समझने की कोशिश करना। देखो ये डबल बॉन्डेड सिस्टम है, आपको देखो दिख रहा है, डबल बॉन्डेड सिस्टम है आपको। ये डबल बॉन्डेड सिस्टम सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन है, ये जो सिग्मा बॉन्ड से ये कार्बन ही जुड़ा है, ये सिग्मा बॉन्ड कहें या सिंगल बॉन्ड कहें, बात तो एक ही है प्यारे, है ना, पता है ना आपको। चलो ये सिग्मा बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन है, जिसे ही तो एलाइलिक एटम बोला करते हैं। ये एलाइलिक एटम है, इस पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, क्या करेगा, रेजोनेंस करेगा। पता है आपको कैसे रेजोनेंस कराएंगे हम लोग, कैसे रेजोनेंस करेंगे, आप लोग नंबरिंग कर दो, सिंपली नंबरिंग कर दो। कैसे, 1 किसे देंगे, एलाइलिक पोजीशन वाले को, 1 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 3। तो बताओ हम लोग क्या कर रहे थे, 1 और 2 के बीच में क्या कर रहे थे, डबल बॉन्ड बना रहे थे, 3 पर क्या ला रहे थे, पॉजिटिव चार्ज लगा रहे थे। ऐसे तो कर रहे थे, ऊपर भी ऐसे ही किया था, आपको आ जाएगा, टेंशन नहीं लेना है ना। तो क्या होगा, 3 पर क्या लगाना है, पॉजिटिव चार्ज लगाना है। ये तो 3 तीसरा आइटम है, 3 पर पॉजिटिव चार्ज लगाना है, और 1 और 2 के बीच में क्या लगाना है, डबल बॉन्ड लगाना है। उसके बाद जो जैसा है वैसा लिख दो। क्या बात समझ में आ गई आपको, इतनी बात समझ में आई या नहीं आई, बताओ जरा, आ गई नहीं आई। बहुत सारे एग्जाम्पल है, टेंशन ले लेना, है ना। इसे मिटा दें, चलो एक बार इसे फिर से समझ लो ध्यान से, है ना, मिटा के समझाते हैं, देखो फिर से बहुत अच्छे समझेंगे हम लोग। अभी हम लोग नंबरिंग से कर रहे हैं, उसके बाद एरो की हेल्प से हम लोग रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है, टेंशन ले लेना। अब देखो जरा हम लोग मिटा के करते हैं, कैसे जरा समझने की कोशिश करना। देखो जैसे ये आपका CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2 पॉजिटिव, ठीक, यही तो दिया था मैंने स्टार्ट में, यही तो समझाया था। तो सबसे पहले क्या करना है, एलाइलिक पोजीशन को देखना है, ये वाली एलाइलिक पोजीशन है, इसे नंबर 1 देना है, और एलाइलिक पोजीशन के बगल वाले जो डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, उसे 2 और 3 देना है। यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड का कोई सवाल ही नहीं है, ठीक। तो हम लोग रेजोनेटिव स्ट्रक्चर कैसे बनाए, रेजोनेटिव स्ट्रक्चर को सेपरेट करने का ये एरो होता है, रेजोनेटिव स्ट्रक्चर को सेपरेट इस एरो से करता है, ठीक है। अगर ये एरो लगा हो तो समझ जाइए रेजोनेटिव स्ट्रक्चर है वो, ठीक। यहाँ पे देखो 1 और 2 के बीच में क्या लगाना है, डबल बॉन्ड लगाना है, और 3 पर क्या लगाना है, पॉजिटिव चार्ज लगाना है। 3 पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, आ गया। 1 और 2 के बीच में क्या लगाना है, डबल बॉन्ड लगाना है, डबल बॉन्ड लगा दिया, हो गया, बहुत आसान है ना। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो हम इसे नहीं बता रहे हैं, दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं, इसे मिटा देते हैं, दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अब इधर देखो, ठीक, अब देखो जरा, ये आपका पहला था, दूसरा हम करा चुके, ये तीसरा होगा, ठीक। जैसे मान लेते हैं ये है आपका, मान लेते हैं ऐसा कुछ दे दिया मैंने, ठीक, ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको बनाना है, वही केस वही समझना है। वैसे ही एलाइलिक पोजीशन पे क्या पॉजिटिव चार्ज है, तो देखो डबल बॉन्डेड सिस्टम ये है, डबल बॉन्डेड सिस्टम से जो सिंगल बॉन्डेड एटम होता है उसी तो एलाइलिक एटम बोला करते हैं। यहाँ पे कार्बन है, ये यहाँ पे कार्बन है ना, ये पता है ना कार्बन होता है, ये
यहाँ पे कार्बन होता है, यहाँ पे कार्बन होता है, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, पता है ना आपको? हाँ पता है, ठीक है। ये इसे क्या देना है? 1 देना है, और डबल बॉन्ड को क्या देना है? 2 और 3 देना है। 2 और 3 ले लिया। 1 और 2 के बीच में क्या आएगा? बताओ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे? 1 और 2 के बीच में क्या आएगा? डबल बॉन्ड, 3 पर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। देखो कैसे कैसे, जरा समझो। ये तो कैसे ही बना है, ये 1 और 2 है, 1 और 2 के बीच में क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड आ जाएगा, और 3 पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। बन गया इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। आसान है ना? बहुत आसान है यार, है ना? चलो चौथा देखते हैं हम लोग। चौथा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखो अगर ऐसा कुछ दिया जाए, आपसे पूछे बताओ जरा इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगा, कैसे बनाएंगे हम लोग? जरा समझो ध्यान से। देखो क्या करेंगे हम लोग, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है ना, तो क्या करेंगे हम लोग? एलाइलिक पोजीशन पर जिस पर पॉजिटिव नेगेटिव है लोन पर, उसे क्या देना है? एलाइलिक पोजीशन क्या देना है? 1 देना है ना, तो इसे क्या देंगे? 1 देंगे, और डबल बॉन्ड क्या देंगे? 2 और 3 देंगे। बात समझ में आ रही है? एलाइलिक पोजीशन को 1 देंगे, डबल बॉन्ड क्या देंगे? 2 और 3 देंगे। 1 और 2 के बीच में क्या आएगा? बोलो 1 और 2 के बीच में क्या आएगा? डबल बॉन्ड, और 3 पर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, या फिर हम ही खुद को पढ़ा रहे हैं? आ रहा होगा, आ रहा है ना? 1 और 2 के बीच में क्या आएगा? डबल बॉन्ड, 3 पर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। देखो कैसे बनाएंगे हम लोग, इसे हमने ऐसे ही बना लिया। 1 और 2 पोजीशन यही वाली है ना, ये पे क्या आएगा? डबल बॉन्ड, और 3 पर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। आ रहा है समझ में? नहीं है तो बता देना, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखो, 5वां देखो, 5वां देखो कैसे करते हैं हम लोग। जैसे मान लेते हैं ऐसा कुछ है, मान लेते हैं ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ है, हमें इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है। देखो जरा कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है। सबसे पहले देखो ये एलाइलिक पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज है या नहीं है, सबसे पहले यही तो पहचानना होता है, रेजोनेंस है या नहीं है। अगर रेजोनेंस नहीं हुआ तो आप फालतू में रेजोनेंस करा देंगे, है ना? तो सबसे पहले एलाइलिक पोजीशन पॉजिटिव चार्ज देखो, यहाँ पे एलाइलिक पोजीशन है क्योंकि डबल बॉन्डेड सिस्टम ये रहा है, ये तो डबल बॉन्डेड कार्बन है ना ये, है ना? तो ये एलाइलिक पोजीशन है, इसे क्या देंगे? 1 देंगे, इसे क्या देंगे? 2 देंगे, इसे क्या देंगे? 3 देंगे। तो 1 और 2 के बीच में क्या आएगा? डबल बॉन्ड, 3 पर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। कर दो। 1 और 2 के बीच में क्या आएगा? बोलो 1 और 2 के बीच में क्या आएगा? डबल बॉन्ड, 3 पर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक। और ये वाला डबल बॉन्ड जैसा था वैसा बना रहेगा। क्या आप देखो यहाँ पे तो रेजोनेंस करके ही आ गई, हम लोग इतना तो रेजोनेंस कर लिया, हम लोगों ने इतना रेजोनेंस कर लिया। क्या आप देखो क्या ये डबल बॉन्ड भी रेजोनेंस कर सकता है क्या? देखो आगे देखो, ये इसकी इस डबल बॉन्ड की रिस्पेक्ट में, इस डबल बॉन्ड की रिस्पेक्ट में ये वाली पोजीशन एलाइलिक पोजीशन ही तो है। इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में ये वाली पोजीशन जो है एलाइलिक पोजीशन ही तो है ना? तो हम क्या करेंगे? इसी भी नंबर करेंगे, 1 2 3 कर दी। तो 1 और 2 के बीच में क्या आएगा? बोलो 1 और 2 के बीच में क्या आएगा? 1 और 2 के बीच में आएगा डबल बॉन्ड, आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, डबल बॉन्ड आएगा। और 3 पर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा, बिल्कुल आ गया। और यहाँ पे ऐसा, तो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये दो बन गए। बात समझ में आ गई आपको? आ रही है ना? नहीं आ रही होगी, वैसे आ रही होगी, है ना? चलो और लिखते हैं और समझते हैं ना कैसे कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम लोग बना सकते हैं। बहुत सारे समझेंगे, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। मिटा दें इसे, नोट कर लिया ना आपने? नोट कर लिया होगा, नहीं कर लिया तो रोक लीजिएगा वीडियो, नोट कर लीजिएगा। चल आगे बढ़ते हैं हम लोग। इधर देखो, जैसे मान लेते हैं हम ऐसा कुछ है, ये बना दिया मैंने, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है। तो बताओ कैसे बनेगा? सबसे पहले पहचानो एलाइलिक पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज है। ये देखो जरा, ये एलाइलिक पोजीशन ही तो है, डबल बॉन्डेड सिस्टम है, ये डबल बॉन्डेड कार्बन है ना, ये सिंगल बॉन्ड से पॉजिटिव चार्ज जुड़ा है ना, डबल बॉन्डेड कार्बन है, सिंगल बॉन्ड से पॉजिटिव चार्ज, एलाइलिक पोजीशन है ना ये। तो एलाइलिक पोजीशन क्या देंगे? 1 देंगे, 2 और 3 किस पोजीशन में देंगे? डबल बॉन्डेड पोजीशन को। 1 और 2 के बीच में क्या आएगा? डबल बॉन्ड, और 3 पर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो कैसे बन जाएगा? कैसे बन जाएगा? बोलो 1 और 2 के बीच में क्या आ गया? डबल बॉन्ड, 3 पर क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज बन गया। बड़ा आसान था ये तो, समझ में आ रहा है आपको? चलो आ रहा है। इधर देखो, ये जितना भी वो 6वां नंबर है ना, 7वां नंबर देखो। अब जैसे समझो, इसे मान लिया ऐसा कुछ है, ये मैंने मान लिया, ये आपका यहाँ पर है पॉजिटिव चार्ज। सुनना और समझना ध्यान से, है ना? अब देखो, सबसे पहले देखो, ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये तो डबल बॉन्डेड सिस्टम, इसकी ये डबल बॉन्डेड सिस्टम है ना, ये डबल बॉन्डेड सिस्टम है, ये डबल बॉन्डेड सिस्टम से यही तो पोजीशन एलाइलिक पोजीशन है ना, इस डबल बॉन्ड की रिस्पेक्ट में यही तो पोजीशन एलाइलिक पोजीशन है।
क्या ये वाली, इस वाली डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में ये वाली पोजीशन एलाइड पोजीशन है? नहीं है ना। तो इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में ये वाली पोजीशन एलाइड पोजीशन है, तो किसे देंगे? 1 इसे देंगे एलाइड पोजीशन को, 2 इसे, 3 इसे। बात समझ में आ रही है? अरे भाई इधर देखो, डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में, इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में यही तो पोजीशन एलाइड पोजीशन है। तो क्या करेंगे हम लोग, देखो जरा कैसे, ऐसे ही तो बना था, ऐसे ही बना था, अरे गलत बन गया, ऐसे ही बना था आपका, ठीक है। तो 3 पर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा, आएगा ना। और 1 और 2 के बीच में क्या आएगा? डबल बॉन्ड आएगा ऐसा, और यहाँ पे एक पॉजिटिव डबल बॉन्ड था ही। इस तरीके से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएंगे इसके। बात समझ में आ रही है आपको? आ रही है ना? आ रही है। चलो इधर देखो, मिटा दें इसे, बोलो मिटा दें? हाँ मिटा दें। अब चलो एक और का बनाते हैं, जैसे मान लेते हैं ऐसा, इसका कुछ बनाना है, कौन सा नंबर था वो देख लेना, ठीक है। जैसे ये आपका मान लेते ही है, बताओ इसका कैसे बनाएंगे आप लोग, नंबरिंग करके इसका कैसे बनाएंगे, बताओ जरा कैसे बनाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे बोलो जरा, सबसे पहले क्या करेंगे, इस एलाइलिक पोजीशन को देखेंगे। डबल बॉन्डेड कार्बन है ये, डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड से ये कार्बन जुड़ा हुआ है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, एलाइलिक पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज है, तो इसे बंद देंगे, इसे बंद दे दिया। और डबल बॉन्डेड सिस्टम को 2 और 3 देंगे। बताओ इसे ऐसे दे दें, इसे ऐसे कर दें, बोलो ऐसा कर दें? नहीं कर देना, क्यों? क्योंकि ये सिंगल बॉन्डेड सिस्टम है भाई, इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में ये एलाइलिक एटम होता है, तो हम 2 और 3 इधर नहीं देंगे, किधर देंगे? 2 और 3 इधर देंगे। बात समझ में आ रही है आपको? चलो अब हम कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, बोलो जरा। 1 और 2 के बीच में क्या आएगा? 1 और 2 के बीच में क्या आएगा? डबल बॉन्ड आएगा। 3 पर क्या आएगा? बोलो क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। चलो इधर देखो, 1 और 2 के बीच में क्या आएगा? डबल बॉन्ड आएगा, और 3 पर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। और ये जैसे थे वैसे ही, इन्होंने तो रेजोनेंस किया नहीं अभी, है ना। अब देखो जरा, सुनना और समझना ध्यान से। अब यहाँ पे देखो, अब ये डबल बॉन्ड क्या, अब फिर से आगे रेजोनेंस हो सकता है, ये तो देख लो आगे रेजोनेंस है या नहीं है। देखो जरा, ये डबल बॉन्डेड सिस्टम है, डबल बॉन्डेड सिस्टम से ये सिंगल बॉन्डेड कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, मतलब एलाइलिक पोजीशन है, ये वाली पोजीशन है, एलाइलिक पोजीशन है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, क्या करेगा? रेजोनेंस करेगा। तो वही प्रोसेस नंबर कर दो, 1 2 3। 1 और 2 के बीच में क्या आएगा? डबल बॉन्ड। 3 पर क्या आएगा? अरे 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड, 3 पर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज, है ना। अरे वही प्रोसेस हम लोग वही कर रहे हैं केमिस्ट्री में, एक बार सीख लो जो करना होता है फिर तो वही करना होता है, इतनी आसान है केमिस्ट्री, है ना। 1 और 2 के बीच में क्या आएगा? डबल बॉन्ड। 3 पर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज, क्या बन जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2। बात समझ में आ रही है आपको? चलो अब देखो जरा, अब डबल बॉन्ड आगे देखो क्या रेजोनेंस है, आगे देखो क्या रेजोनेंस है। सबसे पहले डबल बॉन्डेड सिस्टम को देखो, ये डबल बॉन्डेड सिस्टम है, इधर तो करके ही आ गए हम लोग, इस रास्ते में तो इस रास्ते को चल के ही आ गए हम लोग, हम इस रास्ते पे चलेंगे फिर से वापस क्यों जाएंगे पीछे, है ना। तो देखो जरा, अब इसे देखो, ये डबल बॉन्डेड सिस्टम है ना, यही तो एलाइलिक पोजीशन है, यही तो एलाइलिक पोजीशन है। तो एलाइलिक पोजीशन में पॉजिटिव चार्ज है, तो 1 2 3 क्या करेंगे हम लोग? 1 और 2 के बीच में क्या डालेंगे? 1 और 2 के बीच में क्या करेंगे? डबल बॉन्ड करेंगे, और 3 पर क्या लगा देंगे? पॉजिटिव चार्ज। 3 पर पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड। क्या आगे बताओ, आगे भी रेजोनेंस हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कैसे? देखो ये डबल बॉन्ड है ना, ये डबल बॉन्ड है और ये पॉजिटिव चार्ज है, ये एलाइलिक पोजीशन होगी, इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में ये वाली पोजीशन एलाइलिक पोजीशन है ना, तो इसे 1 देंगे, इसे 2 देंगे, इसे 3 देंगे, क्योंकि इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में ये वाली पोजीशन एलाइलिक पोजीशन है, इसलिए 1 2 3 दिया। तो 1 और 2 के बीच में क्या आएगा? बोलो 1 और 2 के बीच में क्या आएगा? डबल बॉन्ड आएगा, और 3 पर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। देखो ऐसे 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड, 3 पर क्या आएगा? बोलो जरा, 3 पर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। 3 पर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा, कुछ ऐसे, है ना। अब आप सोचोगे सर वही बन गया, देखो सर वही बन गया, जैसा था जो आपने लिया था वही बन गया, वही तो है, लेकिन बस बॉन्ड का डिफरेंस है। देखो यहाँ पे 2, इधर देखो ये वाला बॉन्ड यहाँ पर है, लेकिन अब यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे डबल बॉन्ड था ये वाला, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, फिर यहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड था, यहाँ पे क्या है? डबल बॉन्ड है। बात समझ में आ रही? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो है वही, लेकिन अब कोई बनाएंगे आप आगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो इनमें से ही आपको एक मिलेगा। क्या आपको पहला केस समझ में आया? पहले केस के आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लेंगे। हाँ, आप लोगों को नंबरिंग की हेल्प से रेजोनेंस करना आ गया होगा, मतलब कि एलाइलिक पोजीशन पे यदि पॉजिटिव चार्ज होता है तो आपसे अगर कोई कहता है बताओ इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाइएगा, तो नंबरिंग की हेल्प से बना लेंगे ना आप लोग, है ना, बना लेंगे। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग करते हैं
एरो की हेल्प से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना सीखते हैं। जरा समझने की कोशिश करना ध्यान से। देखो एराइलिक पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज, मैंने वही सिंपल वाला कार्बोकेटल ले लिया ना, एराइलिक पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक। तो ये क्या करेगा, एरो क्या करेगा, ये पाई बॉन्ड जो होंगे वो इधर शिफ्ट हो जाएगा। अरे पता है ना पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज क्या करते हैं, पॉजिटिव चार्ज क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर बुलाएंगे ना, पाई इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर बुलाएंगे। देखो ये पाई इलेक्ट्रॉन है ना, पता है आपको, रेजोनेंस में पाई इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करेंगे, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे इन दो कार्बन के बीच में, है ना, इस पॉजिटिव चार्ज और इन कार्बन के बीच में। जैसे समझने की कोशिश करना, ये वाला, ये जब पॉजिटिव चार्ज कब आया था, ये पॉजिटिव चार्ज कब आता है, जब एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है ना इस कार्बन से, अरे इस कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है तभी तो पॉजिटिव चार्ज आता है। अगर ये पाई बॉन्ड का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन है ना, दो इलेक्ट्रॉन है ना, ये है ना, पाई बॉन्ड का मतलब क्या, एक इसका इलेक्ट्रॉन और एक इसका इलेक्ट्रॉन। अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन यहां पे शिफ्ट हो जाएंगे तो जरा देखो ध्यान से समझना, तो क्या बनेगा, देखो जरा कैसे, CH2 है ना, CH2 सिंगल बॉन्ड, ये पाई इलेक्ट्रॉन कहां शिफ्ट हो गए, इनके बीच में ना, CH2 सिंगल बॉन्ड, तो CH बन जाएगा ये, और यहां पे सिग्मा तो था ही, ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर भी आ गया, तो क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा ना, डबल बॉन्ड। तो यहां पे जो पॉजिटिव चार्ज था, किसकी वजह से था पॉजिटिव चार्ज, जब एक इलेक्ट्रॉन निकला था, एक इलेक्ट्रॉन गया से इस कार्बन से, है ना, लेकिन दोनों इलेक्ट्रॉन अब यहां पे आ गए, दोनों इलेक्ट्रॉन अब यहां पे आ गए, तो ये इसे एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा ना, इसे देखो, इस बॉन्ड को देखो, इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेकंड में, इसे हमने फर्स्ट मान लिया, इसे हमने सेकंड मान लिया, ठीक है। इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में देखो, इस बॉन्ड को देखो जरा, इस बॉन्ड को देखो, ये एक इलेक्ट्रॉन इसका है और ये वाला एक इलेक्ट्रॉन इसका है ना, तो इस ये वाला इलेक्ट्रॉन इसे मिल चुका है ना, तो पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया ना इसका, है ना। अब पॉजिटिव चार्ज किस पे आ गया, अब बताओ जरा, इस वाले पाई बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन तो इसका था और एक इलेक्ट्रॉन इसका था, अब ये इसका इलेक्ट्रॉन इसे मिल गया जाके, तो इस पर क्या आ जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन चला गया, अरे इसका इलेक्ट्रॉन चला गया ना इसके पास, तो इस पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। बात समझ में आ रही है आपको, एरो का मतलब समझ में आ गया, कैसे दिखाना है आपको, ये पाई बॉन्ड को कहां ट्रांसफर करना है, इस कार्बन, इस पॉजिटिव चार्ज और इस कार्बन के बीच में, ठीक है। अरे वही केस 1 और 2 के बीच में पाई बॉन्ड को ट्रांसफर करना है, बस 1 और 2 के बीच में क्या करना है, पाई बॉन्ड को ट्रांसफर करना है। अब जरा समझो ध्यान से, समझना ध्यान से, देखो जरा, अगर हम ऐसा कुछ बनाएं, अगर आपसे बोला जाए बताओ जरा इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाइए एरो के थ्रू, किसके थ्रू, एरो के थ्रू, है ना, नंबरिंग के थ्रू तो आप जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। तो देखो जरा, अब क्या करो आप लोग, अगर नहीं जानते हैं, अगर आपको पहली बार पढ़ रहे हैं रेजोनेंस, तो आप क्या करें, 1 और 2 और 3 नंबर कर लें आप लोग, है ना। तो और पाई बॉन्ड को कैसे ट्रांसफर करना है, यहाँ पे, है ना, यहाँ पे ट्रांसफर करना है, तो इनके बीच में डबल बॉन्ड आएगा, तो 3 पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्या हो जाएगा आपका, इनके बीच में डबल बॉन्ड आ गया, 3 पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ गया। समझ में आ रहा है ना, चलो और देखते हैं, देखो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, है ना, ऐसा कुछ है, उसके डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव, है ना, ऐसा कुछ है ना। इसका मुझे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है, तो आप क्या करेंगे, पाई बॉन्ड को इधर ट्रांसफर कर देंगे, नहीं आ रहा समझ में, आ रहा होगा, देखो कैसे, आप क्या करो, सिंपली आप लोग मन में सोच लिया करो, 1 2 3, ये पाई बॉन्ड इधर गया, तो इनके बीच में क्या आएगा, डबल बॉन्ड, 3 पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, है ना। इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाता है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसे मिल जाता है इस पाई बॉन्ड के थ्रू। तो जरा समझो क्या बनेगा, जरा देखो, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH, और ये पाई बॉन्ड यहां पे ट्रांसफर हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा आपका, डबल बॉन्ड CH2। बताओ जरा, कहां, किधर का पाई बॉन्ड, ये वाला पाई बॉन्ड निकल के इधर आया ना, देखो ये वाला पाई बॉन्ड निकल के इधर आया, है ना, मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, ये 3 था, ये 2 था, ये 1 था, ठीक, समझना, ये वाला 2 और 3 के बीच में जो पाई बॉन्ड था वो निकल के कहां आ गया, 1 और 2 के बीच में आ गया, एरो के थ्रू, है ना, अभी एरो लगाया ना मैंने ऐसे, है ना। तो देखो जरा, 2 पर जो पाई बॉन्ड, देखो ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये वाला पाई बॉन्ड किनके बीच में बना है, देखना जरा, ये वाला पाई बॉन्ड किनके बीच में बना है, दूसरे और तीसरे के बीच में बना है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन, इस पाई बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन दूसरे कार्बन का है और दूसरा इलेक्ट्रॉन तीसरे कार्बन का है, आपको दिख रहा है क्या, ये दिख रहा है ना। देखो जरा, इस पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन में दूसरे कार्बन और तीसरे कार्बन के बीच पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन है ना। तो यहां पे देखो, एक इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड के, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे कार्बन का है और दूसरा इलेक्ट्रॉन तीसरे कार्बन का है ना। यहां पे देखो जरा, अब यहां पे देखो, अब 1 और 2 के बीच पाई बॉन्ड बन गया, अब दूसरे कार्बन का इलेक्ट्रॉन तो दूसरे कार्बन के पास रहा, लेकिन तीसरे कार्बन का इलेक्ट्रॉन कहां चला गया, पहले कार्बन के पास चला गया, ये देखो पहले कार्बन के पास चला गया, तो तीसरे कार्बन का इलेक्ट्रॉन निकल के कहां पहुंचा, पहले कार्बन के पास पहुंचा, इसलिए यहां पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। बात समझ में आ रही है ना आपको, एरो का मतलब समझ में आ रहा है, एरो का मतलब क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं, है ना। देखो
इधर देखो फिर से सुनो। अब बताओ, यहाँ पे रेजोनेंस कर चुके हैं, क्या आगे भी रेजोनेंस होगा? बोलो जरा, आगे रेजोनेंस होगा या नहीं होगा? हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आगे बना दे रहे हैं, ठीक है। अब देखो जरा, ये एलएलई पोजीशन है, देखो डबल बॉन्ड, इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में ये एलएलई पोजीशन है, पता है ना आपको, रेजोनेंस होगा ना, क्या होगा, ये वाला पाई बॉन्ड जो होगा वो शिफ्ट होके यहाँ पे आएगा ना। जब यहां पे आएगा तो यहां पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, इनके बीच में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा ना। देखो जरा कैसे बनेगा, CH2 है ना, यहां पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, यहां पे पॉजिटिव चार्ज, इनके बीच में क्या आएगा, डबल बॉन्ड आएगा, CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? एरो द्वारा रेजोनेंस समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? बोलो जरा, नहीं बोल पा रहे हो तो कमेंट करके लिख देना नीचे कि समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। वैसे आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो फिर से सुनो, फिर से देखो, देखो चलो और हम लोग एग्जांपल लेते हैं, इसे मिटा दें। चलो हम लोग फिर से वही सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव। आप सुनना ध्यान से समझना, इसमें रेजोनेंस होगा, पता है आपको, पहले से पता है ना आपको, ठीक। यहां पे देखो इसमें रेजोनेंस होगा, ये आपका पाई बॉन्ड होगा, ये पाई बॉन्ड है ना। रेजोनेंस क्या होता है, पाई बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन होता है, पाई बॉन्ड एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं, ये पाई बॉन्ड यहां पे चले जाएंगे, यहां पे। अब समझना, अब अगर रेजोनेंस होगा तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनता है, सुनना और समझना ध्यान से। यहां पे पॉजिटिव चार्ज आता है, यहां पे CH डबल बॉन्ड और CH2 है ना, यहां पे समझना। अब देखो पाई बॉन्ड, ये जो पाई बॉन्ड है, ये वाला पाई बॉन्ड, इसे हम 1 दे रहे हैं, इसे 2 दे रहे हैं, इसे 3 दे रहे हैं, ये 1 ये 2 ये 3। अब ये जो पाई बॉन्ड है कितने कार्बन के बीच में बना है, कौन कौन से कार्बन के बीच में बना है, दूसरा और तीसरे कार्बन के बीच में बना है ये वाला पाई बॉन्ड, ठीक। अब दूसरे और कार्बन के बीच में बना है तो ये वाला जो पाई इलेक्ट्रॉन है, पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसे पाई इलेक्ट्रॉन बोला करते हैं। ये वाला इलेक्ट्रॉन दूसरे कार्बन का है और ये वाला इलेक्ट्रॉन तीसरे कार्बन का है, ठीक है। अब यही पाई इलेक्ट्रॉन यहां पे शिफ्ट हो गए, यही पाई इलेक्ट्रॉन यहां पे शिफ्ट हो गए, तो यहां पे शिफ्ट हो जाएंगे ये, है ना। अब इस पाई इलेक्ट्रॉन को देखो, इस पाई इलेक्ट्रॉन देखना, ये पाई इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन तो इसको मिल गया, इस कार्बन को मिल गया, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को मिल गया, पहले कार्बन को, और एक इलेक्ट्रॉन दूसरे कार्बन को है, दूसरे कार्बन का इलेक्ट्रॉन दूसरे कार्बन पर बना रहा, लेकिन तीसरे कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन था वो पहले कार्बन मिल गया। अब यहां पे जो पॉजिटिव चार्ज कब आया था, जब इसका एक इलेक्ट्रॉन निकल गया था। अब यहां पे जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन मिला इसे तो पॉजिटिव चार्ज इसका खत्म हो गया, लेकिन कहां से निकला, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन मिला इसे वो किसका आया, तीसरे कार्बन का, इसलिए यहां पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? आ रही है ना, ठीक, समझ में आ रहा है आपको। चलो यहां पे देखो, चलो और एग्जांपल लेते हैं, इसे मिटा देते हैं, ठीक है। समझने की कोशिश करना ध्यान से। जैसे ये मान लो आपका ये है, यहां पे ऐसा कुछ दिया गया, ठीक। आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है एरो के थ्रू, नंबरिंग के थ्रू तो बड़ा आसान है, तुरंत ही आप बना देंगे झटपट से, है ना। ये पाई बॉन्ड इधर जाएगा, इनके बीच में क्या बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, पता है ना आपको, है ना। तो देखो जरा कैसे, इनके बीच में डबल बॉन्ड, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड, क्या आगे रेजोनेंस है, बिल्कुल है। तो ये पाई बॉन्ड किधर आएगा, इधर आएगा, इनके यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, कुछ इस तरीके से, कुछ ऐसे ऐसे। बात समझ में आ रही है, बिल्कुल आ रही है। देखो जैसे मान लेते हैं इसका मुझे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है, सुनना समझना ध्यान से, ठीक है, ध्यान से सुनना समझना। यहाँ पे लगा दिया मैंने पॉजिटिव चार्ज, ठीक, सुनना। ये एलाइलिक पोजीशन है ना, एलाइलिक पोजीशन है, पता है ना आपको। तो क्या करेगा, रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस होगा। अब बताओ ये पाई बॉन्ड भागेंगे, क्योंकि यही तो इसी डबल बॉन्ड की तो रिस्पेक्ट में ये पॉजिटिव चार्ज है, एलाइलिक पोजीशन है, ये पाई बॉन्ड भागेंगे किधर की साइड में, अरे ये इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन है ना। आपको इलेक्ट्रॉन पे कौन सा बेस होता है, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। नेगेटिव चार्ज किधर की ओर भागता है, पॉजिटिव की ओर, अपोजिट चार्ज की ओर भागते हैं एक दूसरे को, नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को अटैक करते हैं, पता है ना, ये दूसरे एक दूसरे के पास आते हैं, पता है ना, पता है। तो ये क्या करेंगे, पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे, है ना। तो यहां पे तो डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो यहां पे क्या आएगा, अरे नहीं है समझ में, तो आप क्या करो, नंबर कर लो 1 2 3। ये पाई इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट होंगे, 1 और 2 के बीच में, और 3 पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो आप नंबरिंग मिटा दो, है ना, माइंड में नंबरिंग की और आपने मिटा दी नंबरिंग, ठीक। 1 और 2 के बीच में क्या आ गया, कुछ ऐसे ऐसे, जैसा था वैसे लिख दिया मैंने,
यहाँ का पाई वन किस में आ गया, 1 और 2 के बीच में आ गया, 1 और 2 के बीच में आ गया, ये ऐसा हो गया है ना, और यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्या बताओ आगे भी रेजोनेंस होने की संभावना है, बोलो जरा, है या नहीं है? बिल्कुल है। देखो कैसे करेंगे आप लोग, कैसे करेंगे बोलो। इसे तो 1 देंगे, इसे 2 देंगे, इसे 3 देंगे। आप माइंड में ये नंबर सेव कर लो। 1 और 2 के बीच में ये पाई वन किधर गिरेगा जाएगा, 1 और 2 के बीच में गिरेगा, और 3 पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, बिल्कुल आएगा। तो हम कहाँ लिखें, इसे नीचे लिख दे रहे हैं ना। क्या बन जाएगा आपका, ऐसे 3 पर पॉजिटिव चार्ज आ गया और 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, ऐसा। अगर आपको एक बार में नहीं आ रहा है दोबारा देख लीजिएगा, ठीक है, समझ में आ जाएगा आपको। आगे बताओ रेजोनेंस होगा, बिल्कुल होगा। ये पाई वन यहाँ पे गिरेगा है ना, यहाँ पे शिफ्ट होगा, क्या बनेगा आपका, जरा समझो ध्यान से। कुछ ऐसे बन जाएगा, ऐसे। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस तरीके से हो जाते हैं, ठीक है। अब हम लोग ने पहला केस तो देख लिया है, अब हम लोग बात करते हैं दूसरे केस में। आप लोग लिख लीजिएगा, हम लोग दूसरे केस का जिक्र करते हैं। केस नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। यदि एलाइलिक पोजीशन पर क्या हो, नेगेटिव चार्ज हो, एलाइलिक पोजीशन है नेगेटिव चार्ज। अगर ऐसा कोई आ जाता है तो आप लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे जरा समझने की कोशिश करना ध्यान से। हमने क्या किया, सिंपलेस्ट कार्बोनाइल ले लिया है ना, जिसमें एलाइलिक पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज है। देखो ये एलाइलिक पोजीशन ही होती है ना, पता है ना आपको, ये एलाइलिक पोजीशन होती है। यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है। कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे इसे समझो ध्यान से। देखो नंबरिंग की हेल्प से सबसे पहले हम लोग सीखेंगे है ना। क्या करेंगे आप लोग, एलाइलिक पोजीशन को 1 नंबर दे देंगे, 1 दे दिया, और डबल बॉन्ड को क्या देना है, 2 और 3 देना है, 2 और 3 दे दिया। क्या करना है आपको, अब 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड लगाना है। पहले यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हुआ करता था तो 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड किया करते थे और 3 पर पॉजिटिव चार्ज लगाते थे, ऐसे तो करते थे हम लोग। केस फर्स्ट में ऐसा ही किया था हम लोगों ने। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 1 पोजीशन पे क्या है बताओ, एलाइलिक पोजीशन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है ना, नेगेटिव चार्ज है ना, पता है ना आपको। और क्या होगा, 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा और 3 पर नेगेटिव आ जाएगा है ना। नेगेटिव चार्ज होता है एलाइलिक पोजीशन, तो क्या करेंगे हम लोग, 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड करेंगे और 3 पर नेगेटिव कर देंगे। 3 पोजीशन ये ना, 3 पर नेगेटिव कर दिया, 1 और 2 के बीच में क्या कर देंगे, डबल बॉन्ड कर देंगे, बस आ गया, हो गया। बड़ा आसान है रेजोनेंस, नहीं यही बात समझ में। फिर से देखो, आपने नंबरिंग कर ली, नंबरिंग कैसे करेंगे, एलाइलिक पोजीशन को क्या देंगे, 1 देंगे, और डबल बॉन्ड सिस्टम को देंगे, क्या देंगे, 2 और 3 देंगे। तो 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड करना है, देखो डबल बॉन्ड है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में सेकंड में देखो डबल बॉन्ड है, ये फर्स्ट है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये फर्स्ट है। 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड है और 3 पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, ठीक। अब जरा हमें ऐसा कुछ बनाना है, देखें जरा, देखो जरा, देखो ऐसा कुछ बनाना है, ऐसा कुछ बनाना है, ऐसा कुछ बनाना है। देखो जरा कैसे बनाना है ना, देखो जरा मेरी बात समझना ध्यान से। क्या यहाँ पर रेजोनेंस है, ये देखो एलाइलिक पोजीशन है, डबल बॉन्ड है ना, ये है ना, ये एलाइलिक पोजीशन है। एलाइलिक पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज है, रेजोनेंस होगा ही होगा। तो क्या करें, नंबरिंग कर दो आप लोग, 1 2 3 है ना। तो ये 1 और 2 के बीच में क्या आएगा, 1 और 2 के बीच में क्या आएगा, डबल बॉन्ड। 3 पर क्या आएगा, नेगेटिव। अगर यहाँ पे पॉजिटिव होता तो 3 पर क्या आता, पॉजिटिव आता। बात समझ में आ रही है, आ रही है नहीं आ रही है, आ रही है ना। तो क्या होगा आपका, देखो चलो, स्टार्टिंग से जैसा था वैसा लिख लिया, CH2 डबल बॉन्ड CH। 3 पर क्या करना है, ये 3 पोजीशन है, तो 3 पर क्या करना है, नेगेटिव करना है। उसके बाद 3 पर तो नेगेटिव आ गया, उसके बाद 1 और 2 की पोजीशन ये, 1 और 2 के बीच में क्या करना है, डबल बॉन्ड लगाना है, लग गया। क्या आगे भी रेजोनेंस है, आप कहेंगे बिल्कुल सर रेजोनेंस है, क्योंकि ये वाला डबल बॉन्डेड सिस्टम है, ये डबल बॉन्डेड सिस्टम है और एलाइलिक पोजीशन पर नेगेटिव है, तो रेजोनेंस होगा ना, बिल्कुल होगा। एलाइलिक पोजीशन क्या देना है, 1 देना है, यहाँ पे 2 यहाँ पे 3। 1 और 2 के बीच में क्या करना है, डबल बॉन्ड, और 3 पर क्या लगाना है, नेगेटिव चार्ज लगाना है। तो क्या बनेगा, 3 पर नेगेटिव चार्ज, 1 और 2 के बीच में क्या करना है, बोलो क्या करना है, बोलते तो हो ही नहीं, पागल हो बिल्कुल है ना। 1 और 2 के बीच में क्या लगाना है, डबल बॉन्ड लगाना है, CH डबल बॉन्ड CH2। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, बोलो बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, नहीं बोलना है, मत बोलो, ठीक है, हम पढ़ा देंगे, ना बोलो, ठीक। समझ में आ रहा है आपको, समझ में आ रहा है, ठीक, समझ में आ रहा होगा। इसे मिटा रहे हम लोग है ना, इधर देखो, इसे मिटाते हैं और कुछ एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाए बिल्कुल। जैसे मान लेते हैं ऐसा कुछ है, तीसरा एग्जांपल लेते हैं, ऐसा कुछ ऐसा कुछ यहाँ पे नेगेटिव है, बनाओ इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो क्या करेंगे, एलाइलिक पोजीशन को 1 देंगे, इसे 2 देंगे, इसे 3 देंगे है ना। तो 1 और 2 के बीच में क्या लगाना है, बोलो 1 और 2 के बीच में क्या, 1 और 2 के बीच में क्या होगा, डबल बॉन्ड आएगा और 3 पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। चौथा देखो, चौथा देखो क्या होगा, यहाँ पे ऐसा कुछ कर लेंगे हम लोग, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, मैंने मान लिया नेगेटिव चार्ज है ना।
तो मुझे इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है। क्या ये एलाइलिक पोजीशन है? बताओ इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में ये एलाइलिक पोजीशन है। इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में, इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में एलाइलिक पोजीशन है क्या? ये देखो, इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में तो ये वाली एलाइलिक पोजीशन है, इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में तो ये वाली एलाइलिक पोजीशन है ना। इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में देखो, इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में ये एलाइलिक पोजीशन है। तो सबसे पहले ये वाला डबल बॉन्ड इस नेगेटिव चार्ज के साथ रेजोनेंस में जाएगा। ठीक, सब बात समझ में आ रही है? एलाइलिक पोजीशन पहचान लेंगे आप लोग। ठीक, बताओ इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में ये वाली एलाइलिक पोजीशन है, तो क्या करेंगे आप लोग? 1 किसे देंगे? एलाइलिक पोजीशन वाले को। 1 किसे देंगे? इसे। 1 2 3। ठीक, 1 और 2 के बीच में क्या आना है? क्या आना है बताओ? 1 और 2 के बीच में क्या आना है बच्चों? बताओ क्या आना है आपको? यार ये तो शिशु वाले बच्चे भी समझ जाते हैं, आप लोग नहीं समझ रहे, बिल्कुल पागल हो। यहाँ पे 1 और 2 के बीच में क्या आएगा? डबल बॉन्ड आएगा। 3 पर क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। ये क्या है? डबल बॉन्ड। ठीक, आगे देखो, ये एलाइलिक पोजीशन में क्या नेगेटिव है? फिर से बिल्कुल है। देखो ये डबल बॉन्डेड है, ये एलाइलिक पोजीशन है ना, यहाँ पे क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। तो इसे क्या? 1 2 3। 1 और 2 के बीच में क्या आएगा? बोलो, 1 और 2 के बीच में क्या आएगा? डबल बॉन्ड। 3 पर क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। तो क्या बन जाएगा आपका? ऐसा कुछ बन जाएगा। 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड, 3 पर क्या आएगा? नेगेटिव आ गया। बात समझ में आ रही है? आ रही है ना? अब आने लगी कुछ कुछ, है ना। चलो और करते हैं एग्जाम्पल। आपको कुछ कुछ नहीं, पूरी आएगी। ठीक है, ये आप लिख लीजिएगा। ठीक है, मैंने मिटा दिया, आप लोग वीडियो देख लीजिए, रोक लीजिएगा और लिख लीजिएगा। 5वां करते हैं। देखो जरा, ऐसा कुछ लिखा हो आपका, ऐसा कुछ लिखा हो, बोलो कैसे करेंगे आप? सबसे पहले क्या देखो, नेगेटिव चार्ज देख लो। ये नेगेटिव चार्ज एलाइलिक पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज है, इसे क्या देंगे? 1 देंगे। और डबल बॉन्ड को क्या देना है? 2 और 3 देना है। 2 और 3 देना है। अब बताओ क्या करेंगे? 1 और 2 के बीच में क्या आएगा? डबल बॉन्ड। और 3 पर क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। अरे पता है ना, 1 और 2 के बीच में क्या आएगा? डबल बॉन्ड आएगा। 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड आएगा। 3 पर क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। बस बन गया, लो। ठीक, और देखो, चलो 6वां क्वेश्चन करते हैं। ऐसा कुछ है, ऐसा मान लेते हैं, ऐसा कुछ, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया। बताओ हमें रेजोनेंस करना है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है। देखो जरा कैसे, इसे क्या देंगे? देखो बताओ जरा, इस डबल बॉन्ड के तो रिस्पेक्ट में ये एलाइलिक पोजीशन है, तो इसे 1 देंगे, इसे 2 देंगे, इसे 3 देंगे। ठीक, 1 और 2 के बीच में क्या आएगा? बोलो, डबल बॉन्ड आएगा। 3 पर क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। बात समझ में आ रही है ना? आ रही है या नहीं आ रही? आ रही है ना। डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे ऐसा कुछ होगा। हो रहा है ना? समझ में आ रहा है? चलो आगे देखो, आगे देखो, आगे देखो क्या आएगा। अब ये क्या आगे रेजोनेंस करेगा? बिल्कुल करेगा। ये एलाइलिक पोजीशन है, इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में है। अब तो सीख गए होगे यार एलाइलिक पोजीशन क्या होती है। सीख गए या नहीं सीख गए? नहीं सीखे हो तो फिर से रिपीट करो, 1-2 बार पढ़ो, है ना। क्या करो? 1 2 3। आगे देखो, इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में ये एलाइलिक पोजीशन है, तो इसे क्या देंगे? 1 2 3। 1 और 2 के बीच में क्या? डबल बॉन्ड। 3 पर क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। इसमें डबल बॉन्ड, 3 पर क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। बात समझ में आ गई है? फिर से आगे रेजोनेंस हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में ये नेगेटिव चार्ज है, तो 1 2 3। तो 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड, 3 पर क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज। लो, बन गया ये। बात समझ में आ गई आपको? तो केस सेकंड क्लियर है? केस सेकंड क्लियर है? क्या आप नंबरिंग की हेल्प से केस सेकंड का रेजोनेंस कर सकते हैं? क्या नंबरिंग की हेल्प से आप रेजोनेंस कर सकते हैं केस सेकंड का? बिल्कुल कर सकते हो, है ना। अब चलो, अब हम लोग क्या करते हैं, इसे हम मिटाते हैं। ठीक है, अब हम एरो की हेल्प से, मतलब केस सेकंड को थोड़ा सा एरो की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं। किस तरीके से एरो की हेल्प से रेजोनेंस कराना है आपको, जस्ट समझने की कोशिश करना ध्यान से। एरो की हेल्प से किस तरीके से रेजोनेंस कराना है, देखो हम लोग फिर से सिंपल बना दे रहे हैं। नंबरिंग की हेल्प से तो आप एक्सपर्ट बन गए, नंबरिंग की हेल्प से तो आप कर देंगे तुरंत ही, है ना। रंगबाज बन चुके हैं आप लोग, नंबरिंग की हेल्प से रेजोनेंस करने में रंगबाज बन चुके हैं। इधर देखो, ये रेजोनेंस होगा नंबरिंग की हेल्प से। सबसे पहले कर दो 1 2 3। 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड, 3 पर क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। 3 पर नेगेटिव चार्ज, 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड। ठीक, अब देखो क्या करना है आपको, कैसे करना है एरो की हेल्प से। ये नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, ये दोनों इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज इस पर ट्रांसफर होगा सिंगल बॉन्ड पर। ठीक है,
ये नेगेटिव चार्ज कहाँ ट्रांसफर होगा, सिंगल बॉन्ड पे होगा। जैसे ही ये वाला बॉन्ड ट्रांसफर होता है, सुनना और समझना ध्यान से, जैसे ही ये वाला बॉन्ड ट्रांसफर होता है तो बनता कैसे, देखो सिचुएशन देखो जरा, समझना सिचुएशन देखना जरा, ऐसा बन जाएगा, ऐसा कुछ। अब जैसे ही ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर हुए, इस कार्बन को देखो कितनी वैलेंसी हो गई, 1 2 3 4, कितने बॉन्ड बनाने लगा, 5 बॉन्ड बन गए ना इस कार्बन के। क्या 5 बॉन्ड बन सकते हैं किसी कार्बन के, बोलो जरा, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 ही तो होती है, क्या 5 बॉन्ड बन सकते हैं, नहीं बन सकते ना। तो जैसे ही ये वाला बॉन्ड यहां पे ट्रांसफर होता है, जैसे ही ये वाला बॉन्ड यहां पे ट्रांसफर होता है, तुरंत ही ये कहने लगते हैं भाई चलो भागो यहां से, तो ये वाला पाई बॉन्ड इधर ट्रांसफर हो जाता है, ये वाला पाई बॉन्ड इधर ट्रांसफर होता है। ये जो नेगेटिव चार्ज है वो तो पाई बॉन्ड बना लेते हैं, और पाई बॉन्ड कैसे सुनना समझना ध्यान से, ये जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या बना लेता है, पाई बॉन्ड बना लेता है, और जो पाई बॉन्ड होता है वो नेगेटिव चार्ज बना लेता है, एक दूसरे में इंटरकन्वर्टिबल हो जाते हैं। ये जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या बना लेता है, पाई बॉन्ड, और पाई बॉन्ड नेगेटिव चार्ज बना लेता है। ये देखो, ये दोनों इलेक्ट्रॉन, अरे दोनों इलेक्ट्रॉन इधर पे ट्रांसफर हो गए, तो ये क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। बात समझ में आ रही है, नहीं आई समझ में, फिर से सुनो, बड़ा आसान है। ये 2 इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे सिंगल बॉन्ड पे ट्रांसफर होगी, तो क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। एक सिंगल तो था ही, सिग्मा तो था ही, पाई बॉन्ड बन गया, ये पाई बॉन्ड बन गया, ठीक। और क्या है, CHM, जैसे ही ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर हुए, तुरंत ही ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर हो जाते हैं। मैंने रीजन बताया था, बैलेंसी कितनी हो जाती है, बीच वाले कार्बन की बैलेंसी कितनी हो जाती है, 5 हो जाती है। 5 हो सकती है क्या कार्बन की, हो सकती है, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती ना, तो ये वाला पाई बॉन्ड इधर ट्रांसफर हो जाता है, क्या बन जाता है, CH2 माइनस हो जाएगा। इस तरीके से रेजोनेट, अगर नेगेटिव चार्ज एल्काइल कार्बन पे होता है तो इस तरीके से आप लोग एरो को दिखा के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे। और देखिए, और एग्जांपल है, बिल्कुल लो सर, चलो इसे मिटाते हैं और एग्जांपल लेते हैं। देखो जरा मेरी बात समझना, जैसे मान लेते हैं ऐसा कुछ है, मान लिया आपको ऐसा कुछ थोड़ा बड़ा सा लेते हैं, CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 माइनस है, पता है रेजोनेंस होगा, एल्काइल कार्बन पर नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस होगा, बिल्कुल होगा, है ना। तो क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे ट्रांसफर हुआ, क्या बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा ना, तुरंत ही ये वाला पाई बॉन्ड इधर ट्रांसफर हो जाएगा। अरे बॉन्ड बनाएगा ये वाला, तुरंत ही ये वाला पाई बॉन्ड इधर ट्रांसफर हुआ, है ना। तो क्या बनेगा जरा समझो ध्यान से, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH माइनस, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक। अब सुनना समझना ध्यान से, अब इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में ये नेगेटिव चार्ज है, अरे बोलो, इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में ये नेगेटिव चार्ज है या नहीं है ना, है ना। इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में ये वाला नेगेटिव चार्ज है, तो क्या करेगा, फिर से रेजोनेट करके ये नेगेटिव सिंगल बॉन्ड पे ट्रांसफर होगा, और ये वाला डबल बॉन्ड इधर ट्रांसफर हो जाएगा, है ना। तो क्या बनेगा, पाई तो कन्वर्ट हो गया किसमें, नेगेटिव चार्ज में। अरे ये पहला पाई बॉन्ड इस पर चला गया, नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट हुआ, ये CH, और ये जो नेगेटिव सिंगल बॉन्ड है ये क्या बन जाएगा, पाई बॉन्ड बन जाएगा, कुछ इस तरीके से बन जाएगा। बोलो बाबू समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, आ रहा है ना, हाँ आना चाहिए। चलो इधर देखो, बात समझ में आ गई आपको, चलो इधर देखो, जैसे ये मान लो, कैसे करेंगे हम लोग, कैसे करेंगे, देखो ये नेगेटिव चार्ज कहाँ ट्रांसफर होगा, ये सिंगल बॉन्ड पे, इस वाले सिग्मा बॉन्ड पे, और ये जैसे ये वाला ट्रांसफर हुआ तुरंत ही ये पाई बॉन्ड इधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो क्या बनेगा, ऐसा कुछ बन जाएगा, ऐसा कुछ। बात समझ में आ रही है, आ रही होगी, है ना। चलो मिटाते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक। अब हम और थोड़ी एक दो एग्जांपल और लेते हैं और फिर केस थर्ड पे पहुंचते हैं। आपको रेजोनेंस आना चाहिए। इधर देखो, जैसे मान लेते हैं ऐसा कुछ है, मान लेते हैं ये है, तो बताओ इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में ही तो ये वाली एलिलिक पोजीशन है, इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में तो ये वाली एलिलिक पोजीशन है, तो ये इससे क्या करेगा, ये आपका जो नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, है ना। तो क्या बनेगा आपका, कुछ इस तरीके से बनेगा, जैसे समझना ध्यान से, नेगेटिव चार्ज जैसे ही यहाँ पे ट्रांसफर होगा यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, जैसे ही यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा तो इस कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी। देखो जरा, इस यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाने की कोशिश करो, यहाँ पे जैसे ही डबल बॉन्ड बनाया तो 1 2 3 4 5 बॉन्ड बन गए कार्बन के, क्या 5 बॉन्ड बन सकते कार्बन के, नहीं बन सकते ना। जैसे ही ये वाला नेगेटिव चार्ज यहाँ पे ट्रांसफर हुआ तुरंत ही ये वाला इधर ट्रांसफर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको, तो क्या बनेगा जरा समझो, यहाँ पे तो डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। बोलो आया या नहीं आया, इतनी बात समझ में आई या नहीं आई, बोलो बाबू समझ में आई या नहीं आई, आ गई ना। चलो यहाँ पे देखो, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे ट्रांसफर हो गया, ये वाला यहाँ पे, अरे ये एलाइलिक पोजीशन है, देखो जरा ये एलाइलिक पोजीशन है ना, तो ये तुरंत ही यहाँ पे ट्रांसफर होता है, इसके रिस्पेक्ट में एलाइलिक पोजीशन है, तो ये तो सिंगल बॉन्ड पे ट्रांसफर होगा, ये तुरंत ही यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, क्या बनेगा, अगर कंफ्यूज हो जाओ ना, अगर कंफ्यूज हो जाओ तो क्या करना है, नंबरिंग करना है। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किधर होगा,
तो आपको नंबरिंग करना है। कैसे? 1 2 3, 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड आएगा ना, पता है ना, और 3 पर नेगेटिव आएगा। तो इसका मतलब क्या, ये जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या, कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे 1 और 2 के बीच में ट्रांसफर हो रहा है और 3 पर क्या आ रहा है, नेगेटिव चार्ज। मतलब ये पाई बॉन्ड जो है वो टूट के नेगेटिव चार्ज में बदल जाता है। बात समझ में आ रही है? चलो आगे देखो, क्या ये बताओ आगे रेजोनेंस है या नहीं है? एलाइलिक पोजीशन पहचानो, ये वाली एलाइलिक पोजीशन है ना, ये इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में तो एलाइलिक पोजीशन है ना। तो पता है ना, ये जो नेगेटिव चार्ज है 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर होंगे और ये पाई बॉन्ड इधर ट्रांसफर हो जाएगा, पता है। तो जरा समझो क्या बनेगा आपका, क्या बनेगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH2। ठीक, तुरंत ही ये यहाँ पे ट्रांसफर होगा, ये यहाँ पे ट्रांसफर होगा। अब तो बात समझ में आने लगी होगी। CH2 नेगेटिव इस तरीके से बन जाएगा। केस सेकंड क्लियर हो गया। चलो अब हम लोग केस थर्ड पे चलते हैं। आप लोग क्या कीजिएगा, इसे नोट कीजिएगा। अब हम लोग केस थर्ड के बारे में बात करेंगे। अब हम लोग केस थर्ड के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अब केस थर्ड में क्या होगा, एलाइलिक एटम हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, चार्ज नहीं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। एलाइलिक एटम हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जैसे समझने की कोशिश करना, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता क्या है, एक इलेक्ट्रॉन होगा, है ना। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, ये जो डॉट होगा इसका मतलब क्या है, इस पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इस कार्बन के पास कितना है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो यहां पर रेजोनेंस कैसे होगा, इसी तरह समझना। ऐसी स्पीसीज को हम लोग फ्री रेडिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल। क्या बोला करते हैं हम लोग, फ्री रेडिकल बोला करते हैं, ठीक है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर होता है तो ऐसी स्पीसीज को क्या बोला करते हैं हम लोग, ऐसी स्पीसीज को क्या बोलेंगे, ऐसे सिस्टम को क्या बोलेंगे, फ्री रेडिकल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फ्री रेडिकल बोलेंगे, ठीक है। देखो जरा कैसे हम लोग रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनाते हैं। आप लोग क्या करो, एलाइलिक पोजीशन क्या देना है, 1 देना है, उसके बाद 2 और 3 देना है। बात समझ में आ रही है। तो अगर पॉजिटिव चार्ज होता है यहां पर तो 1 और 2 के बीच में क्या आता है, डबल बॉन्ड, और 3 पर पॉजिटिव चार्ज होता। अगर नेगेटिव चार्ज होता है यहां पर तो 1 और 2 के बीच में क्या आता है, डबल बॉन्ड, 3 पर नेगेटिव चार्ज आता। अगर यहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड आएगा, 3 पोजीशन पे क्या आएगा, बोलो 3 पोजीशन पे क्या आएगा, 3 पोजीशन पे क्या आएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा। बड़ा सिंपल है। अगर पॉजिटिव चार्ज होता तो पॉजिटिव आता, नेगेटिव चार्ज होता 3 पोजीशन पे नेगेटिव आता। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो 3 पोजीशन पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। देखो जरा कैसे, सॉरी, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 3 पोजीशन क्या आएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा। तो कैसा बनेगा, 3 पर तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया, 1 और 2 के बीच में क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया, 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड आ गया। बड़ा आसान है, अब तो आप कर ही लेंगे। देखो जरा, अब तो बहुत जल्दी करेंगे। देखो जरा कैसे, जैसे मान लेते हैं ऐसा कुछ है, मान लेते हैं ऐसा कुछ है, मान लेते हैं ऐसा कुछ है। तो एलाइलिक पोजीशन पे आपने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखा, रेजोनेंस होगा। एलाइलिक पोजीशन पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखा, रेजोनेंस होगा। तो 1 और 2 के बीच में इसे 1 दे दो, एलाइलिक पोजीशन को 1 दे दो, और डबल बॉन्ड को 2 और 3 दे दो। 1 और 2 के बीच में क्या आएगा, 1 और 2 के बीच में क्या आएगा, डबल बॉन्ड, और 3 पोजीशन पे क्या आएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा। 1 और 2 के बीच में क्या आएगा, डबल बॉन्ड, और 3 पोजीशन पे क्या आएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा। बात समझ में आ रही है, आ रही है नहीं आ रही, बिल्कुल आ रही है। अब बताओ, जैसे ये करना हो, ये लिखा हो, ये लिखा हो आपका, बताओ इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ। तो ये एलाइलिक पोजीशन है, पता है ना, इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में ये एलाइलिक पोजीशन है, तो इसे 1 देना है, इसे 2 देना है, इसे 3 देना है। 1 और 2 के बीच में क्या आएगा, डबल बॉन्ड, 3 पर क्या आएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा। 1 और 2 के बीच में क्या आएगा, देखो इससे तो हमने छेड़ा नहीं, बिल्कुल नहीं छेड़ा रेजोनेंस में। अब 1 और 2 के बीच में क्या आएगा, डबल बॉन्ड, 3 पर क्या आएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा, 3 पर क्या आएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, ठीक। अब बताओ यहाँ पे ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, ये एक इलेक्ट्रॉन है ना। अब बताओ रेजोनेंस आगे है या नहीं है, होगा ना, ठीक है। तो 1 2 3, 1 और 2 के बीच में क्या आ गया, डबल बॉन्ड, 3 पर क्या आ गया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कैसे बन जाएगा, ऐसे 3 पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और 1 और 2 के बीच में क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया। 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड, 3 पर क्या आ गया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया। क्या बात समझ में आ रही है आपको या नहीं आ रही है। नंबरिंग की हेल्प से आप लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके बना लेंगे या नहीं बनाएंगे, बना लेंगे ना, बिल्कुल बना लेंगे। चलो हम ऐसे मिटाते हैं और थोड़े से एग्जांपल लेते हैं, जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। क्या बताना जरा, ये बताओ, क्या इसमें इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लो क्या, बोलो, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लो क्या, करते हैं 1 2 3। अरे कहाँ, डबल बॉन्ड मिला क्या 1 और 2 और 3 के बीच में, ये क्या एलाइलिक पोजीशन है, बोलो, ये एलाइलिक पोजीशन है क्या, नहीं है ना, तो नो रेजोनेंस। क्या बोलेंगे, नो रेजोनेंस। एलाइलिक पोजीशन पे ना तो पॉजिटिव है, ये एलाइलिक पोजीशन, दूसरी पोजीशन एलाइलिक पोजीशन है, दूसरी पोजीशन एलाइलिक पोजीशन है ना।
इस पोजीशन पे ना तो नेगेटिव है, ना पॉजिटिव है, ना लोन पेयर है, ना अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, कुछ भी नहीं है। इस पोजीशन पे अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे रेजोनेंस नहीं होगा। ठीक है ना, बना दो आप लोग, कुछ भी कर सकते हो आप लोग, कमाल है आप लोगों का, तो है ना। तो यहाँ पर रेजोनेंस नहीं होगा, ठीक है, याद रखना। चलो अब अगर ऐसा कुछ करते हैं, तो जैसे मान लेते हैं ऐसा कुछ करते हैं, मान लेते हैं ऐसा कुछ करते हैं, यहाँ पे हमने अनपेयर इलेक्ट्रॉन लिख दिया, बताओ रेजोनेंस होगा? बिल्कुल होगा। बताओ किस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में यहाँ पर अनपेयर इलेक्ट्रॉन है? इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में है ना यार, इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में तो ये एलाइलिक एटम है। बात समझ में आ रही है? इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में तो ये एलाइलिक एटम है, तो क्या बोलेंगे? इसे 1 बोलेंगे, इसे 2 बोलेंगे, इसे 3 बोलेंगे। 1 को एलाइलिक पोजीशन को 1 देना है और डबल बॉन्ड को 2 और 3 देना है, तो 1 और 2 के बीच में क्या आएगा? डबल बॉन्ड 3 पर क्या आएगा? अनपेयर इलेक्ट्रॉन आएगा। बात समझ में आ रही बाबू या नहीं आ रही है, ये बताओ। आ रही ना? आ रही है, ठीक। बताओ जरा, आगे बोलो, आगे बोलो। अब देखो एलाइलिक पोजीशन ये है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है एलाइलिक, इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में ये एलाइलिक पोजीशन है, तो इसे 1 देना है, इसे 2 देना है, इसे 3 देना है ना। तो 1 और 2 के बीच में क्या आएगा? डबल बॉन्ड 3 पर क्या आएगा? अनपेयर इलेक्ट्रॉन आएगा। 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड 3 पर अनपेयर इलेक्ट्रॉन। आगे भी रेजोनेंस होगा या नहीं होगा? बोलो, होगा या नहीं होगा? होगा ना। तो बताओ कैसे? 1 2 3, 1 और 2 के बीच डबल बॉन्ड 3 पर रेजोनेंस। आगे भी रेजोनेंस हो सकता है, इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में ये एलाइलिक पोजीशन है, तो 1 2 3 क्या बनेगा? जरा सोचो समझो ध्यान से। फ्री रेडिकल बन जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, यहाँ पे ऐसा कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक। बस इतना ही है ना, इतना ही कराएंगे आज, क्योंकि अगर और ज़्यादा मैंने वीडियो बढ़ाया तो बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो, और वो अपलोड होगा नहीं मुझसे, क्योंकि इतना डाटा ही नहीं मिलता मुझे, है ना। तो हम लोग बस इतना ही आज का लेक्चर रहने देते हैं। कुछ भी अगर ना समझ में आया है तो बता देना मुझे, मैं वो चीज़ें क्लियर कराने की कोशिश करूँगा। उसके बाद कुछ केस और बचे हैं, 3 केस और बचे हैं, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे, क्योंकि इस लेक्चर में कवर करेंगे तो 2 घंटे का लेक्चर हो जाएगा यह, और आप लोग वैसे भी नहीं देखने वाले 2 घंटे का लेक्चर, ठीक है। अगर कुछ भी समझ में ना आए, आप लोग सबसे पहले 1-2 बार देखिएगा, कुछ भी समझ में ना आए वो मुझे बताइएगा। आपको हर एक चीज़ क्लियर होगी रेजोनेंस से रिलेटेड, रेजोनेंस से रिलेटेड ही नहीं, पूरी केमिस्ट्री से रिलेटेड हर एक चीज़ आपको क्लियर होगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप बहुत पढ़िएगा, ठीक। कुछ समझ में ना आए तो पूछिएगा, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।